जल्दी, लेट्स गेट बैक टू दिस सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आप रीड कर लिया था हमने कि द स्कोर इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, अब गौर से सुनना है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बनानी है। पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 4, चार। और नेगेटिव नंबर कितने हैं? दो। यहाँ 2. तक क्लियर है हम लोग? यस। उसने कहा है प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि इट्स आ द स्कोर इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए यस। हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज क्या बनेंगी? 2/6, और अगली क्या बनेगी? और दोनों देखो, दोनों में विदाउट रिप्लेसमेंट ही लगना है क्योंकि वो सेम ही पार्ट है। ये देखो, ये सेम ही पार्ट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट लगना है। तो अगर पहला नंबर हमने नेगेटिव चूज किए हैं तो अगले नेगेटिव, अगर अगले नंबर क्या होंगे? 4/5। ठीक है, ये देखो 2/6 और 4/5। अगर आप इसको ऐसे करना चाहो, 4/6 इंटू 2/5, तो भी एक ही बात है कि अगर आपने पहले पॉजिटिव नंबर पिकअप कर लिया, सेकंड आपने नेगेटिव नंबर पिक, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स में से कोई पिकअप कर लिया, आपकी प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ नहीं आई सर। देखो ना, 3 और 2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा। जी। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है? 2/6 की। सही। टू टू रैंडम पिकअप करने ना कि 10 स्कोर इज अ पॉजिटिव नंबर। हम्म, ठीक है, तो अगर हम पहली जी। प्रोबेबिलिटी इसकी लेते हैं तो 2 इन दोनों नंबर्स को लेना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 6। तो ये 2/6 आ गई। अगली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन चारों में से कोई हमने एक पिक किया, नीचे से क्या आ गया? एक, एक लेस, क्योंकि तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 5 हो गया। अब आप चाहो तो पहला अगर पॉजिटिव नंबर पिक कर रहे हो तो 4/6 बन जाएगा। अगला क्या बनेगा? 2/5। टू किसको शो कर रहा है? नेगेटिव नंबर्स को। ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, दो नंबर्स को ही हमें पिकअप करना है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन मैंने आपसे यस। बोला सेम ही है, क्वेश्चन नहीं है चेंज। उसने दो कार्ड्स उठाने हैं। ठीक है, तो विच मीन्स अगर दो कार्ड उठा, जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 2/6 इंटू 4/5। यहाँ तक हम क्लियर है? यस। अब हमें पॉजिटिव नंबर की निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास क्या आएगी? 1। 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा? अब इसका आंसर आता है 7/15। ये जो 2 है, मैं अगेन बता देता हूँ, दिस इज फॉर वेदर वी पिक अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को। ठीक है, अब ये ऊपर वाले 2 और 4 की जस्टिफिकेशन मैंने बता दी है। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास? टू नेगेटिव नंबर्स है, और ये 4 किसको शो कर रहा है? टोटल 4 पॉजिटिव नंबर। ठीक हो गया? बाकी सब कुछ तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब उसने कहा है, अब वो कितने कार्ड्स उठा रहा है? 3 कार्ड्स। पहले वो कितने उठा रहा था? 2 कार्ड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसी क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा था। अब उसने कहा है कि वो 3 कार्ड्स एट रैंडम उठाता है, तो without replacement and adds the three numbers to give a total. Find the probability that her total is 5. अब टोटल 5 कैसे बन सकता है हमारे पास? दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। उसने क्या कहा है? ही इज गोइंग टू टेक 3 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, उनको ऐड करेगा, और आंसर क्या आएगा हमारे पास?
5। ओके। Yes. अब अगर मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलूं तो 5 हम बना सकते हैं। अगर मैं पहला कार्ड उठाऊं +2, दूसरा कार्ड उठाऊं -2 और तीसरा कार्ड उठाऊं 5, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। अब एक मिनट सेकंड नेगेटिव। में, सॉरी, ठीक है कुछ नहीं 2 समझ। - 2 0 हो जाएगा ना, तो फिर 5 रह जाएगा पीछे। यस। यस। सेकंड में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 3 को उठाऊं, -3 लूं, +5, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक हो गया। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर? यस। ओके। अब मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 6 कार्ड्स हैं। ठीक है। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है मेरे पास? 6। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो सकती है हमारे पास? 6 टाइम्स हो सकती है, क्योंकि अरेंजमेंट हम चेंज कर सकते हैं ना इसकी। ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे आपस में? 8 6। इंटू 1/6 इंटू 1/5 इंटू 1/4 +6 इंटू, क्योंकि हर नंबर -2 भी एक दफा है, 2 भी एक दफा है, 5 भी एक दफा है, तो 6 इंटू 1/5, वो नीचे रिड्यूस करते जाएंगे, ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी आती रहेगी, उनकी एग्जिस्टेंस, सॉरी। ये किसको शो कर रहा है? क्योंकि -3 जस्ट 1 है, 3 जस्ट 1 है, 5 जस्ट 1 है। ये भी किसको शो कर रहा है? -2 जस्ट 1 है, 2 भी जस्ट 1 है, 5 भी क्या है? जस्ट 1। और चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नीचे एक एक क्या होता रहेगा? रिड्यूस। ठीक है। यस। इसका आंसर आ जाएगा 1/10। यहाँ पे हमें वॉल्यूम लगाना था, और उसने हमें कहा हुआ है सारा डेटा हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो सिर्फ ये मीटर्स के अंदर है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो 1.2 मीटर्स किसकी इक्वल हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर के। पहले तो उसने बोला हुआ कि हमारे पास ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम यानी एरिया इंटू हम लोग क्या कर देंगे? विड्थ कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरिया इंटू विड्थ कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। ऑपोजिट साइड्स कौन सी बन रही हैं? 50 एंड 36। यस। और हाइट क्या बन रहा है मेरे पास? 40। 40। मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मैंने क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो मैं इसकी विड्थ से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई 120। मल्टीप्लाई। ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। उसने जो बताया हुआ 206 इंटू 4.4, ऑब्वियसली उसको वो करना पड़ेगा हम लोगों को। 206। फिर मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा तो 211.2 आ रहा था। दोबारा करें। लाइक जब मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला था ना वाली। अच्छा जी। अब हम कहाँ पे थे? द वाटर फ्रॉम द trough is emptied at a rate of 60 milliliter per second. Calculate the time taken in minutes and seconds for the trough to be emptied. ठीक है। टोटल मिलीलीटर कितना है हमारे पास? 600। रेशियो क्या कर देंगे? 1/सेकंड, यानी टाइम है ये उसका। हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 206.1, और उसको एम्प्टी करने में टाइम लगेगा, उसकी जगह पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर थोड़ा ऊपर तो सॉरी, स्क्रॉल करें। मेरे ना वो ऊपर नहीं, वो मैंने उसको वो नहीं किया हुआ था। दोबारा सुन लो। उसने हमें बताया हुआ है 60 मिलीलीटर पर सेकंड पे जा रहा है। ये 600 मिली वो आ गया। उसका टाइम क्या है? पर सेकंड, तो वहां पे 1 आ गया। हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना था? 206.1 मिलीलीटर। उसका टाइम हमने फाइंड आउट करना है। ओके।
यस। रेशियो फॉर्मूला लगाया, टोटल वैल्यू आ रही है 344 सेकेंड। उसने हमें मिनट्स एंड सेकेंड्स में निकालने को बोला, तो हम डिवाइड बाय 60 कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा 5 minutes and 44 seconds। ठीक है। अगला है, उसने रेडियस ऑफ द टैंक फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, वेयर आज टोटल वॉल्यूम हमारे पास है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। टोटल वॉल्यूम कितना था? 206.41 मिलीलीटर था। हम लीटर्स में ले जाते हैं यस। उसको। ठीक है, तो वो हो जाएगा यस। 206,400। दिस इज माय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो सॉरी, सेंटीमीटर्स के अंदर। पाई आर हमें फाइंड आउट करना है, और एच हमारे पास कितना दिया हुआ है उसने? 84। तो पहला काम क्या करेंगे? 206,400 डिवाइडेड बाय 84 84 इंटू पाई का होल अंडर रूट इज इक्वल टू आर। यहाँ आ जाएगा 28। ये कुछ भी नया डाटा नहीं है, जो उसने पीछे हमें मिलीलीटर में वैल्यू हमने निकाली थी 2064, उसको मैंने सिर्फ 0.1 को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, यस। यही 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मिली से सेंटी में जाना था, तो 1000 से मैंने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब अगला आसान था, उसने कहा टैंक इज 60% फुल, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना था हमारे पास? 60/100 इंटू एच। टोटल हाइट कितना था? 84। क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में टॉप में बताया हुआ कि डेप्थ ऑफ द टैंक इज 84 सेंटीमीटर। अब मुझे ये नहीं पता कि कितना था वो, 60% पे क्या हाइट होगी हमारे पास, बस हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। 84 into 100 डिवाइडेड बाय 60। बाय रीअरेंजिंग इट विल गेट 140। ठीक है, यस। और वी कुड सिंपली टोटल को 60% से डिवाइड कर दें, तो भी एक बात है, तो भी हमारे पास, क्योंकि देखो ना ये टोटल था, उसको 60% से डिवाइड कर दें तो भी मेरे पास हाइट ऑफ वाटर आ जाएगा एट 60% फुल। एक ही बात है दोनों में। ठीक है। सर जो ऊपर एक, वाला था सी का पहला पार्ट, उसमें वही वॉल्यूम यूज किया था जो दूसरे में था। जी जी, यही वाला जो बिल्कुल स्टार्ट में निकाला था, 206 लीटर्स। बल्कि सॉरी, मुझे याद आया, यहाँ पे भी 1000 मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि वो ये हमारा आंसर लीटर्स में था, यहाँ पे उसने ये मिली लीटर्स लिया हुआ है। 1000 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, समझ में आ गया कि मैं गलती कर गया था, मुझे जहन में नहीं रहा। यहाँ पे भी जी 1000 से जी। मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो लीटर्स, ये लीटर्स में था, ये उसने मिली लीटर्स बोला हुआ, तो 1000 में यहीं से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो। ओके। यस। हम्म। अब उसने क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेप। अब हमारे पास एक क्या बन रही है? ट्रायंगल बन रही है, और एक क्या बन रहा है हमारे पास? सेमी सर्कल बन रहा है। ट्रायंगल का सर्कल। एरिया क्या होता है? 1/2 टू। बेस इंटू हाइट। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो सेमी सर्कल का एरिया बन जाएगा। ओके। यस। अब हमने सिंपली बस वैल्यूज पुट कर देनी है। 1/2, बेस भी कितनी है? 12.8। हाइट भी कितनी है? 12.8। 12। प्लस पाई, रेडियस कितना है हमारे पास? डायमीटर इज 6.4। 12.8, तो 12.8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला पोर्शन में दोबारा रिपीट कर दूं कि ये क्या बन रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पूरा पोर्शन क्या बन रहा है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये मैंने क्या किया है कि 12.8 मेरे पास क्या था? डायमीटर। तो उसको डिवाइडेड बाय 2 किया है टू फाइंड आउट द रेडियस। बाकी आंसर निकाल लेना है।
अब उसने पैरामीटर कैलकुलेट करने को बोला है। पैरामीटर में हम लोगों के पास वही वाली तमाम चीजें आ जाएंगी। हाँ, एक साइड हमारे पास 12.8 है, सर्कमफ्रेंस का हमारे पास नहीं है, ऑपोजिट साइड की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। ओके, यहीं पे कर लेते हैं। ये आ गया 12.8, ये वाला। ये कैसे निकालेंगे? Yes. 12.8 का स्क्वायर प्लस 12.8 का स्क्वायर करके। Yes. KL साइड निकल आएगी। सेकंड ये आ जाएगा, और तीसरा ये मेरे पास आ जाएगा, विच इज पाई आर 12.8 ओवर 2। अगेन क्योंकि डायमीटर है तो हम उसको वो कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12.8 प्लस अंडर रूट 12.8 का स्क्वायर प्लस 12.8 का स्क्वायर प्लस पाई आर 12.8 डिवाइड बाई 2 क्या बन रहा था? 6.4 बोला था आपने। जी 6.4। 6.4 ही लिख देता हूँ direct। तो इन सबको ऐड करके आ जाएगा 51 सेंटीमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे उसने लिखा है राइट डाउन द क्रॉस इंटरवल दैट कंटेन्स द मीडियन। तो 250 से 500 हमारे पास जा रहा है, तो मीडियन कहाँ पे जाके बनेगा? सॉरी, मीडियन ऑफ द क्लास कहाँ पे आके बनेगा हमारे पास? टोटल कितने हैं? 20 हैं। तो मीडियन कहाँ पे आके बनेगा? सॉरी, 80 हैं। यस 80। तो ये इन दोनों को ऐड करो तो क्या बन जाएगा? 20। इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा? 39। तो यहाँ पे आके मीडियन बनेगा मेरे पास। तो ये बन जाएगा 420 इंटू 450। अब एस्टिमेट मीन ये हमने कर लिया। अब बस मैं आपको सेंटर वैल्यूज लिख देता हूँ। इनकी वैल्यू क्या बनेगी? 7 इंटू 725, 350 इंटू 13, 19 into 410, 19 इंटू 410 प्लस 21 इंटू 435 435। प्लस 20 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 80। तो आ जाएगा 411.25। फिर उसने कहा है, वही वाली बात उसने की हुई है हिस्टोग्राम की। उसने 250 से 250 और 300 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। अब यहीं पे कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है? 50। तो हम क्या करेंगे? 7/50 कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.14। अब नीचे उसने हमें कहा हुआ है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ ईच बार, सॉरी 300 to 400 वाले की हमें हाइट निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे? वही रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे। उसने 2.8 दी है, 2.8 रेशो एक्स, और ये 0.14, और कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। ऐसे नहीं, हमारे पास वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? वहां पे क्या निकला था? 0.14 रेशो, उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? 7 थी फ्रीक्वेंसी। यस। और साथ में हमने किसका निकालना है? 300 का निकालना है। हाइट ऑफ बार उसमें हमें दी हुई है ना, इस 2.8। इसमें उसने हाइट ऑफ बार हमें कितनी दी हुई है? द हाइट ऑफ द बार इज 2.8, और रेशियो हमारे पास की क्या निकली थी? 8 निकली थी ना। इस पे क्या निकले? 0.14। ठीक है, अब हमें अगला क्या करना है? 300 में हमारे पास इसमें पहले निकाल लेते हैं। 13
ओवर 100 इज इक्वल टू 0.13, क्या आ जाएगा 0.13 रेशियो एक्स। देखो क्या आंसर आ रहा है। और सॉरी यहाँ 2.8 लिखना था, मैंने 7 पता नहीं क्यों लिख दिया। हाइट उसने दी हुई थी वो, तो 0.14 रेशियो 2.8 और 0.13 रेशियो एक्स, क्या निकल रहा है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है। एक सेकंड से करते हैं। 0.13 इंटू 2.8, ये होता है 0.364 डिवाइडेड बाई 0.14, 2.6। अब 400 टू 420 का क्या बनेगा, ऊपर वाली चीज फिक्स ही रहेगी, 0.14 रेशियो 2.8। 14 का हमारे पास देख लो, 400 टू 420 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। 19 ओवर, यार वो कर लेना अब उसको, 19 ओवर, उसका डिफरेंस बन रहा है 20। ठीक है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना, रेशियो एक्स कर देना। फिर ये वाला है, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, 450 टू 500 का बन रहा है हमारे पास 20, तो उसमें हम कर देंगे 20/50। अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, 0.14 इंटू 2.8, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, रेशियो एक्स बन जाएगा, तो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक मैंने आपको पूरा यस। करके दिखा दिया है। पहले वाला फुल मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक हो गया। The answers are यस। coming out to be 19 and 14 just for your calculations. अब उसने कहा two of the 80 cars are chosen at random. Find the probability with a full tank of fuel. One of the cars can travel more than 450 kilometer and the other car can travel not more than 300 kilometer. तो मोर देन 450 किलोमीटर हमारे पास कौन सी वैल्यू बन रही है, ये वाली। और नॉट मोर देन 300 किलोमीटर बन रही है ये वाली। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 20/80 यस। इंटू 7/79 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 7/158। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर, ये 20/80 और 7/79 क्यों किया मैंने। यस सर, 7/79 होगा कि 20 होगा? 20/80 पहले ले लिया ना मैंने, फिर अगला तो था 7 ना। अच्छा। इस वाले को मैंने पहले पुट कर दिया, इसको मैंने बाद में पुट कर दिया, तो यस। 20/80 एंड 7/79। ठीक है बच्चों। ओके, अब उसने कहा है हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे गौर करो, अगर ये टोटल 17 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लोग पैरामीटर ऑफ ए बी निकाल लेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगाया था बच्चों, पैरामीटर के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, थीटा/360 360। इंटू 2 पाई आर प्लस जो भी उसका 2r बनता था। तो लेट मी राइट, यहाँ पर इसके आगे लिखता हूँ, पैरामीटर ऑफ ए बी
प्लस पैरामीटर ऑफ सी डी प्लस सी ए प्लस डी। ठीक है। उसने लिखा था पैरामीटर ऑफ द शेडेड शेप ABCD कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A पाई प्लस B सेंटीमीटर की फॉर्म लिखना। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब हमें एक्चुअली में उसको सबको क्या करना है, सेट करना है अकॉर्डिंग टू द डाटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। अगर मैं सिंपली इंडिविजुअल सेक्शंस को लूं, एक दफा ये वाला ले लूं, गौर से देखना, एक दफा कौन सा ले रहा हूं मैं, ये वाला ले रहा हूं, और नेक्स्ट टाइम में मैं ले लूं ये पर्पल वाला। ओके। यस। तो जब मैं पर्पल वाला लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 60/360 इंटू 2 पाई आर कितना बन रहा है मेरे पास, 17। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 17/3 पाई आ जाएगा। जब मैं ग्रीन वाला यस। सेक्शन लूंगा तो अगेन एंगल सेम ही रहेगा, विच इज 60/थ्री यस। सिक्सटी इंटू 2 पाई आर। अब साइड कितनी है, 10 9। आ जाएगा, 10/3 पाई। अब ये तो हमने दोनों सेक्टर्स लिए हैं ना, एंड में हमने 7 और 7 को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दोनों साइड से 7 और 7 आ रहा है हमारे पास। ओके। तो 10/3 पाई प्लस, कलर कोड कर रहा हूं मैं, अगला क्या था, बड़ा वाला सेक्टर का आंसर क्या आया था, 17 पाई ओवर 17/3 पाई। अब बाकी दो साइड्स कौन सी रह गई हैं, 7 7। 7 +7 +7। इन सबको सॉल्व करेंगे, आई एम गोइंग टू गेट 14 + 27/3 पाई। हमने किस फॉर्म में डिस्कस करना था, इस फॉर्म में, विच मीन्स ए क्या बन रहा है, 27/3, और बी क्या बन रहा है, यस। 14। 14। इसको अगर आप फर्दर सिंपल करें तो ये 9 बन जाएगा हमारे पास, तो 14 + 9 पाई। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 9, 9 पाई। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 14। 14। नहीं, हमें सिर्फ 9 ए लेना है ना, पाई तो साथ लिखा ही हुआ ओके। है, 9 and 14। डू वी अंडरस्टैंड। यस। अच्छा जी, अब एरिया उसने हमें दिया हुआ है। आपको याद होगा एरिया का एक फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 A × B साइन ऑफ थीटा, जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती है। ठीक है। अब हमारे पास हेक्सागोन है, हमारे पास किसी भी साइड की कोई वैल्यू नहीं है, लेट्स से ये डी ही है, तो इन हम क्या लिख देंगे, 127.3 इज इक्वल टू 1/2 डी डी इंटू साइन ऑफ 60। हमें क्या निकालना है, इनको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 127.3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 का होल अंडर रूट। देखो 7 आंसर आ रहा है, मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया था, प्लीज देखो 7 सेंटर आ रहा है आंसर। आंसर क्या आना चाहिए? 7। उसने कहा ईच साइड की वैल्यू 7 होनी चाहिए। 17.14 आ रहा है। 2 × 12.7 सॉरी 127.3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 और इस होल का स्क्वायर। और इंटू 6, पूरी। सॉरी 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 सॉरी, इसको इंटू 6 भी तो करना था क्योंकि 6 साइड्स हैं। ओके। तो ये बन जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, तो ये 6 पहले इधर नीचे जाएगा, यहाँ पे साथ में 6 भी लगा लो। अब देखो 7 आ रहा है। यस, अब आ रहा है 7। ये था एरिया का फॉर्मूला,
हमारे पास टोटल हेक्सागोन की वजह से कितनी साइड्स बन रही थी, 6, तो मैंने 6 कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई। टोटल एरिया उसने 127.3 दिया हुआ था। आई जस्ट पुट इट इन द वैल्यू एंड आंसर निकाल लिया। ठीक है। यस। अब हमें वॉल्यूम निकालना था, एरिया हमारे पास निकल आया। एरिया कितना था, 127.3, और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या बन जाएगा, 1273। फिर उसने क्या, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो हमारे पास देखो ये दो हेक्सागॉन्स बन रहे हैं, आगे और पीछे वाला, ठीक है, और 6 ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। मैं कलर कोड कर देता हूँ। एक हेक्सागोन ये बन रहा है पीछे, और एक हेक्सागोन ये बन रहा है, और 6 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें सरफेस एरिया टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 127.3, ये 2 किसको शो कर रहा है, दो हेक्सागॉन्स को, उनका एरिया कितना था, 127.3, प्लस 6, क्योंकि 6 रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितनी है, 7, और हाइट कितनी है, 10। इन सबको मल्टीप्लाई करके एंड ऐड करके आई एम गोइंग टू गेट 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। यस।